बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। अमरीकी सदर जोई बाइडन ने इसराइल की 2 दिन पहले हिमायत की और अब अमरीका इसराइल को ख़तरनाक हथियार फराहम कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जोई बाइडन इसराइल की शुरू से मदद करता आ रहा है। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जोई बाइडन 1973 में इसराइल का सेनेटर बना। तब इसने अपना पहला सरकारी दौरा इसराइल का किया, जहाँ इसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गोल्डा मायर से अरब इसराइल जंग के दौरान मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जोई बाइडन ने इसराइल के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की और इसकी मुकम्मल हिमायत करता रहा और साथ ही इसराइल के मौक़िफ़ को दुनिया में प्रमोट भी करता रहा। 1973 से अब तक जोई बाइडन की यही पोजीशन बरकरार है और इसका विजन और फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी अरकान भी वही हैं जो 1973 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गोल्डा मायर के थे। जोई बाइडन ने बहुत दफ़ा ये बात वाज़ेह की है कि इसके बुनियादी पॉलिसी यही है कि इसराइल की फ़ौज को मजबूत किया जाए और मुआशी तौर पर इसराइल की मदद की जाए और साथ ही सियासी तौर पर हर तरह की मुकम्मल हिमायत की जाए। साल 1982 में बाइडन और उसके हमायती सेनेटर्स ने एक खुफिया मुलाकात की। इस मुलाकात में इसराइल के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बेगिन भी मौजूद थे। याद रहे, ये वो वक्त है जब इसराइल लेबनान पर हमलावर था। बाइडन ने इस वक्त बेगिन की मुखालफत की थी और इसराइल की लेबनानी इलाकों में नई बस्तियां बनाने पर इसकी मज़म्मत की थी। लेकिन इसके साथ ही बाइडन ने बेगिन की इस बात पर हिमायत की थी कि आप लेबनानी मुसलमानों और बच्चों औरतों पर हमला करते रहें। और उनकी हिमायत में बाइडन ने बयान दिया कि अगर इसराइल का वो वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो भी यही काम करता। इसराइल का ये बेगिन वज़ीर-ए-आज़म अमली तौर पर ख़ुद एक वॉर क्रिमिनल था, जिसकी हिमायत बाइडन ने जारी रखी हुई थी। 2001 में इसराइल ने हमास के लीडर महमूद आनी और जमील जलादा को जब कत्लेआम किया तो इस इक़दाम पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मामूली तनकीद की, जिस पर बाइडन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तनकीद की मुखालफत की और कहा कि ये कत्लेआम नहीं है और अमेरिका को ऐसी बातें सरेआम अवाम में इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए। इस तरह 2006 में भी जब इसराइल ने गज़ा पर हमला किया और बहुत बड़ी तादाद में गज़ा पर बमबारी की तो तब भी अमेरिकी सदर जोई बाइडन ने बहुत गर्मजोशी से इसका साथ दिया और हिमायत की। इसराइल के गज़ा और लेबनान पर हमले को अमेरिकी सदर जोई बाइडन ने अमेरिका में होने वाले 9/11 के हमलों से तशबीह दी, जिसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और वहां कब्ज़ा किया। मौजूदा अमेरिकी सदर ही इन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने यरूशलेम को सबसे पहले इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया। 2010 में भी इसी तरह एक दफ़ा फिर से अमेरिकी सदर बाइडन ने इसराइल की हिमायत की जब इसराइली फ़ौज ने तुर्की के फलाही और समाजी मददगार बहरी जहाज़ पर हमला करके 9 अफराद को शहीद किया। मौजूदा हालात में इसराइल फ़लस्तीन के अंदर एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है, यानी किसी ख़ास इलाके से किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब के लोगों को बहुत बर्बरियत से निकाला जाए या उनका कत्लेआम किया जाए, जिसकी मिसाल हिटलर का होलोकॉस्ट है। और मौजूदा एथनिक क्लेंजिंग जो इसराइल गज़ा और फ़लस्तीन में कर रहा है, इसकी अमेरिकी सदर ने मुकम्मल हिमायत की और कहा कि ये मसला इसराइली अदालतों का है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की पिछले हफ्ते की प्रेस ब्रीफिंग अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका ने हमास के रॉकेट हमलों की शदीद मज़म्मत की और मस्जिद अक्सा पर हमले का जिक्र तक नहीं किया गया। ये जनाब अमेरिका और अमेरिकी सदर की मुनाफ़कत और धोखादही। आपने देखा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इन ममालिक के झंडे ट्वीट किए जिन्होंने इसका साथ दिया, लेकिन भारत का नहीं किया। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाना चाहता था कि इसराइल और भारत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब अगर हम पाकिस्तानी किसी भी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़त्म नबूवत के हसास तरीन मसला पर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं और वक्त आने पर अगर पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ जाता है तो पाकिस्तान के साथ कोई भी मौजूद नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को यूरोप तक पहुँचाना है और वहाँ के लोगों को बताना है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आपको ख़त्म नबूवत का मामला क्यों हसास लगता है, इस पर आपके एहसासात क्यों मजरूह होते हैं और अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम से कम करना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।